मतलब हो ही गया तो। हाँ, यही कि जैसे ओम का उच्चारण मतलब करने से और ओम का लॉकेट या अंगूठी पहनने से मतलब। अच्छा अच्छा। जी क्या। हाँ, तो ये जो तुमको बताए, जी तो यही है कि उच्चारण तो वाणी हो गया, जी और ये जो है आकार हो गया उसका, जी लेखनी हो गया, ये लिपि हो गई। जी तो जो बोलने और लिखने में जो अंतर है, वही अंतर इसमें है, होती वही चीज़ है। ये ज़्यादा ठोस रूप धारण कर लिए है, जी वो ज़्यादा सूक्ष्म है, वाणी ज़्यादा सूक्ष्म है। और ये लेखनी जो है, ये थोड़ा सा स्थूल है। हाँ, तो बस इतना सा है। इसका प्रभाव रहता है मतलब ओम बिल्कुल प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये दृष्टि का प्रभाव है ना, जी ये दृष्टि का प्रभाव है। तो प्रकाश की तरंगें जाएगी दिमाग में, और वाणी जो है वो ध्वनि की तरंगें जाती है। जी तो प्रकाश की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, ये दोनों का होता है। तो जितने भी तंत्र विद्या हैं वो सब इसी पर चलती हैं, उसी के आधार पर जो इसको यंत्र बनाया जाता है। तो हम लोग जो भी यंत्र बनाते हैं, ये दुनिया में हर चीज़ जो है ना, एक आकार लिया हुआ है, एक ढांचा लिया हुआ है। तो सारे यंत्र उसी के आधार पर है। तो इसका फैला हुआ है तंत्र का, तंत्र मतलब तन के द्वारा रक्षित। तो तन का मतलब जो कि फैल रहा है, तो ये फैला है, और फैल करके क्या यंत्र बना लिया है। हाँ, एक ऐसा आकार बना लिया है जो अपना प्रभाव दे रहा है, वो यंत्र हो गया। तो उस तरह से ये यंत्र हो जाता है। तो ओम का ये यंत्र होता है। हर जैसे बगला मुखी यंत्र होता है, जैसे कि श्री यंत्र होता है, सबसे महान यंत्र उसी को माना जाता है, श्री यंत्र को। तो जो हम बोलते हैं ना, अगर हम बोल दें तो क्या होता है कि एक ऐसे यंत्र बनाया है वैज्ञानिकों ने कि तुम जो बोल दो तो वह जो आकार ले लेता है। कोई भी चीज़ तुम बोलोगे ना तो उसका आकार हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि लाइकोपोडियम पाउडर होता है, उसको छिड़क देते हैं, और उस पाउडर पर जब तुम कुछ बोलोगे तो जो बोलते हो तो उसका आकार उसमें छप जाता है। हाँ, तो यह जो है ये ओम बोलने से ऐसे ही छपता है, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। तो इसलिए इसका इफेक्ट आता है, बोलने का ये प्रभाव है, वो दिखता है, तो इसलिए इसका प्रभाव होता है। कोई भी चीज़ जो हम आँखों से देखते हैं तो प्रभाव होता है, तभी तो सिनेमा देखते हैं, तभी तो किसी का आदमी को देख करके हमको अच्छा खराब जो भी फील होता है। हम कुछ देखते हैं तो उसका दिमाग में प्रभाव पड़ता है ना, तभी ना हम किसी को पाना चाहते हैं या खोना चाहते हैं। हाँ, तो वो दृष्टि का फर्क होता है। तो दृष्टि के कारण जो हमारे में संज्ञा उत्पन्न होती है, तो वही है इसका असर, कि देखने से ये संज्ञा उत्पन्न होती है। हाँ, तो इसका प्रभाव होता है, बिल्कुल प्रभाव होता है। दुनिया में हम लोग किसी को देख रहे हैं, माता पिता, फूल पत्ती, मनुष्य, पौधे, सब तो देख करके ये प्रभाव होता है। देखते तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जो नहीं देख पाते, अंधे हैं, तो वो सुन करके और स्पर्श से, इन सब इंद्रियों से उनको बोध होता है, संज्ञा का बोध होता है। तो वैसे ही है, जितनी ज़्यादा इंद्रियों से उसको हम जानेंगे उस चीज़ को, जैसे उसको हम आँख से भी जान रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं, उसका गंध भी ले रहे हैं, उसका स्वाद भी ले रहे हैं, उसका स्पर्श भी ले रहे हैं, तो हमको ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा। और एक ही दो इंद्रिय से अगर हम सुनेंगे तो उतना उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ये इसका ओम का प्रभाव है, लिखित प्रभाव है। बोलने से ऐसे ही रूप बनता है। हाँ, तो इसको पहनेंगे तो इसका प्रभाव आएगा, सामने वाला देखेगा उसको प्रभाव आएगा, खुद भी देखेंगे तो प्रभाव आएगा, और कोई नहीं भी देख रहा है तो भी इसका अपना रिफ्लेक्शन है, रेडिएशन है, उसके हिसाब से प्रभाव आएगा। जैसे उकेरा गया है ये, तो उसके उकेरने से उसका प्रभाव उसी तरह से विकिरण होगा ना। जो भी तरंगे यहाँ टकराएंगी उसका विकिरण उसी के आधार पर होगा, जिस आधार पर उसका आकार है, तभी वैसा आकार बनता भी है। तो उसको दिमाग पर या शरीर के किसी भी अंग पर असर आता है। अच्छा, तो ओम एक ओ उ और म मतलब इस तरह भी लिखा जाता है इसको, तो मतलब कौन सा मतलब शुद्ध हो, मतलब दोनों ही, दोनों एक ही दोनों है। वो लिपि है वो लिपि और ये चिन्ह है। चिन्ह है। हाँ, वो लिपि है
ओ लिख दिया, हलंत लगा दिए, वो तो लिपि हो गई ना, वो लेखन में आ जाएगा। और ये जो है ये चिन्ह में आ जाएगा। तो उसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है। तो चिन्ह तो जैसा रहेगा ऐसा ही रहेगा। और उसमें लिपि है तो दूसरा अंग्रेजी में भी लिख देते हैं ओम, हाँ, और दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, अरबी में भी लिख सकते हैं, बांग्ला में भी लिख सकते हैं, तमिल में भी लिख सकते हैं, तो किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन चिन्ह जो होगा बस वैसा ही रहेगा, उसका भाषा से वो बदलेगा नहीं। समझ गए? ओम का जप करते हैं तो उससे करीब 70,000 भविष्य ऊर्जा निकलती हुई पाई जाती है। यानी आपके भीतर से ये ऊर्जा निकलती है और आपको इतने प्रभावित करती है। और ओम का जो जप है ना, उसे 432 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का जो है ये कंपन होता है। यही जो प्राकृतिक कंपन है जो पूरे प्रकृति में पाई जाती है। वैसे हमारी जो नॉर्मल है, जो भविष्य एनर्जी है स्वस्थ आदमी की, वो 7,000 से लेकर 10,000 भविष्य ऊर्जा है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 7 से 10,000 और कहाँ 70,000। और उसी तरह से अगर जब इसका चिन्ह भी बनाया जाता है, यानी जब यह यंत्र का भी काम करता है उस समय, तो इसका वो लाख में चला जाएगा इसकी भविष्य ऊर्जा। जैसे स्वस्तिक का 10 लाख पाया जाता है, जो एकदम सीधा सही स्वस्तिक बना है तो। और वही थोड़ा सा अगर टिल्ट हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो वो 1000 भविष्य एनर्जी हो गया। और वही अगर नेगेटिव हो गया, जैसे कि हिटलर का बना था, तो वो नेगेटिव 10 लाख में जब भविष्य एनर्जी हो जाएगी। तो नकारात्मक भी हो जाता है अगर हम पलट देते हैं तो यंत्र अगर सही ढंग से नहीं बनाया गया, पलट दिया गया है, तो उल्टा असर देगा। उसी तरह से मंत्र का भी यदि सही उच्चारण नहीं किया जाता है तो वह उतना अच्छा असर नहीं दे पाता है। तो सही उच्चारण होना चाहिए। जैसे कि ओम का उच्चारण करेंगे तो 16 सेकंड से कम देर तक उच्चारण नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि हर समय बताता रहता हूँ कि किस तरह से ओम का उच्चारण करना। ओम म का नहीं होना चाहिए, बल्कि ओम करके अंत में आना चाहिए। तो इस तरह से इसका फ़ायदा होता है। समझ गए बात को? इस तरह से आपको उच्चारण करना होगा और कम से कम 11 आवृत्ति करना चाहिए। और 108 आवृत्ति में बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है और आपका पूरा शरीर जो है वह मस्तिष्क लेकर के या अंतःकरण, प्रज्ञा और आत्मा के स्तर तक जो है इसका आपको अच्छा असर दिखेगा। और उसी तरह से जब जो यंत्र है उसको देखा जाता है, उसको गेज किया जाता है और उसी पर त्राटक किया जाता है और मन ही मन उच्चार किया जाता है। यानी ओम का मन ही मन भी उच्चार कीजिए और देखिए भी। और इस तरह से देखना है, इतनी देर तक देखना है कि आंख बंद करने पर उसकी छवि जो है मस्तिष्क में आ जाए। तो यह जो है उसके यंत्र का, मंत्र का और लिपि का, इन तीनों का असर होता है। लिपि भी लिखी जाती है 108 बार प्रतिदिन जो लिखते हैं तो उसका असर आता है। तो इतना एक माला कम से कम उच्चारण और लिपि लेखन और यंत्र पर दृष्टि। तो यंत्र पर दृष्टि
डालिए और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना कर सकते हैं, जिससे आंख बंद करने के बाद वही छवि आपके दिमाग में जब उतरती है तब उसके बाद माना जाता है कि वह जो है आपका अब सिद्ध हुआ है, अब आप उसमें जप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से ओम का तीनों ही तरीके से प्रयोग किया जाता है और तीनों को एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। तो यह ध्यान में रखना चाहिए जितने भी साधक हैं कि वो लिपि का भी प्रयोग करें और चिन्ह का भी और जाप का भी।